क्या अरब की कोई देवी प्रतिमा वाकई गुजरात के सोमनाथ मंदिर में छिपा कर लाई गई थी? क्या उसी रहस्यमयी देवी मनात की मूर्ति के चक्कर में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था, या फिर यह कहानी बाद में गढ़ी गई एक राजनीतिक धार्मिक जस्टिफिकेशन के तौर पर? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज हम करेंगे सोमनाथ, मनात और महमूद गजनवी की कहानी का मिथक बनाम इतिहास वाला क्लियर कट फैक्ट चेक। जनवरी 1026 गुजरात के समुद्र किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर, जिस पर महमूद गजनवी का हमला हुआ। जनवरी 2026 ठीक 1000 साल बाद वही सोमनाथ मंदिर अब भी नए भारत की सभ्यतागत आस्था का प्रतीक बनकर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक लेख में लिखा कि सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। सोमनाथ पर हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, लेकिन 1000 बरस बाद भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। लेकिन इसी मंदिर के बारे में एक और सनसनीखेज दावा सदियों से दोहराया जाता रहा है कि अरब की देवी मनात की प्रतिमा को चोरी छिपे यहां लाकर रखा गया था और उसी को तोड़ने के लिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी। तो क्या ये सच है या फिर एक पॉलिटिकल रिलीजियस नैरेटिव है? मनात कौन थी? अरब की भाग्य देवी से सोमनाथ तक की कहानी। मनात या मना इस्लाम धर्म से पहले के अरब की एक प्रमुख देवी। ये अरबी भाषा के मना से निकला शब्द है, जिसका मतलब है नापना, और मनिया से जुड़ा, जिसका अर्थ है भाग्य, तकदीर या नियति। यानी अरब में मनात किस्मत और नियति की देवी मानी जाती थी। मक्का की 3 प्रमुख देवियों मनात, अल्लात और अल उज़्ज़ा में मनात को सबसे प्राचीन माना गया। बताया जाता है कि मनात का मशहूर मंदिर मक्का और मदीना के बीच लाल सागर के किनारे अल मुशल्लल इलाके में हुआ करता था। इस्लाम के उदय के बाद अरब में मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। द सील्ड नेक्टर किताब में सफ़ी उर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि साद बिन जैद अल अशहली को 20 घुड़सवारों के साथ भेजा गया ताकि मनात की मूर्ति को तोड़ा जाए। इससे जुड़ी किंवदंती में एक काली महिला के प्रकट होने का जिक्र आता है। किताब के मुताबिक जब साद बिन जैद मनात के मंदिर के पास पहुंचे तो वहां से एक बिखरे बालों वाली ब्लैक महिला निकली जो जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपनी छाती पीट रही थी। साद बिन जैद ने आगे बढ़कर उसको तलवार से मार गिराया और फिर मनात की मूर्ति और मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस्लामिक परंपराओं में इस काली स्त्री को अक्सर एक शयातीन यानी शैतान या जिन माना गया है, जो उस मूर्ति के अंदर रहकर लोगों को भ्रमित करती थी। मनात के साथ साथ अल उज़्ज़ा और अल्लात की मूर्तियों को नष्ट करते समय भी इसी तरह की रहस्यमयी आकृतियों के प्रकट होने के विवरण मिलते हैं। यानी अरब के सोर्सेज के मुताबिक मनात की मूर्ति वहीं नष्ट कर दी गई थी। फिर यह कहानी कहां से आई कि उसकी एक प्रतिमा सोमनाथ में रखी गई? गजनी के दरबार के कवि फरूखी सिस्तानी, जिन्होंने खुद को महमूद के 7 सोमनाथ अभियान में शामिल बताया, वो दावा करते हैं कि मक्का की 2 देवियां अल्लात और अल उज़्ज़ा अरब में नष्ट कर दी गईं। तीसरी देवी मनात की प्रतिमा को चुपके से कठियावाड़ यानी आज के गुजरात भेज दिया गया, और ये कि सोमनाथ दरअसल सुमनात, मनात का स्थान का बिगड़ा हुआ रूप है। बाद में इतिहासकार अबू सईद गर्देजी भी इसी तरह की कहानी दोहराते हैं। वो लिखते हैं कि मनात की मूर्ति काले पत्थर की निराकार यानी एनिकॉनिक थी, जिसे सोमनाथ के शिवलिंग से आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता था। यहीं से वो नैरेटिव बनता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किसी हिंदू मंदिर पर नहीं, बल्कि अरब की पुरानी देवी मनात पर आखिरी वार करने के लिए किया था। मशहूर पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर अपनी किताब द शेड ऑफ सोर्ड्स
जिहाद एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में लिखते हैं कि मुमकिन है कि महमूद का सोमनाथ पर हमला इस विश्वास या दावे से लैस था कि मनात की मूर्ति यहां ट्रांसफर कर दी गई है ताकि उसे नष्ट करके वो धर्म योद्धा यानी गाजी के तौर पर अपनी छवि को और मजबूत कर सके। लेकिन क्या इतिहास की कसौटी पर यह कहानी टिकती है? मिथक बनाम इतिहास, आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहासकारों की एक बड़ी खेप इस मनात सोमनाथ कनेक्शन को लेजिटिमाइजिंग लीजेंड मानती है। लेजिटिमाइजिंग लीजेंड का मतलब ऐसी कहानी या लोक कथा से है जिसका इस्तेमाल किसी राजा के कामों, सत्ता या अधिकारों को नैतिक और धार्मिक रूप से सही ठहराने के लिए किया जाता है। इतिहासकार रोमिला थापर और दूसरे कई रिसर्चर इस बात पर जोर देते हैं कि सोमनाथ प्राचीन काल से शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक ये एक स्थापित तीर्थ है, न कि कोई अरब देवी का स्थल। अरब से किसी प्रतिमा या मूर्ति के गुजरात लाए जाने का न तो कोई लिखित भारतीय सबूत है, न ही कोई पुरातात्विक सबूत मौजूद है। रोमिला थापर और दूसरे विद्वान ये तर्क देते हैं कि ये मुमकिन है कि मनात की कहानी प्लांट की गई थी ताकि महमूद गजनवी खुद को इस्लामी दुनिया में हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर सके, जैसे कि वो पैगंबर साहब के अधूरे काम को पूरा कर रहा हो, एक प्री इस्लामिक अरब देवी की आखिरी शरण स्थली को तोड़कर। यानी फारसी दरबार के कवि और इतिहासकारों के लिए ये नैरेटिव एक तरह का पीआर टूल था ताकि खलीफा से उसे बड़े बड़े खिताब मिलें और उसका जिहादी इमेज ब्रांड मजबूत हो। मनात सोमनाथ कनेक्शन की कहानी ज्यादातर मध्यकालीन फारसी स्रोतों में मिलती है, जबकि भारतीय स्रोत, पुराण और मंदिर की परंपरा इसको सपोर्ट नहीं करते। असली कारण क्या थे? सोमनाथ पर हमले की ठोस वजह क्या है? अब आते हैं सोमनाथ मंदिर पर हमले के व्यवहारिक कारणों पर। आधुनिक रिसर्च 3 मुख्य मोटिव्स पर जोर देती है। पहला, दौलत और लूट। सोमनाथ काफी समृद्ध मंदिर था, हालांकि फारसी स्रोत इसके खजाने को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लाखों दिनार, सोना, चांदी, जवाहरात। लेकिन हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन और बाकी मानते हैं कि महमूद के 17 हिंदुस्तानी अभियानों में से ज्यादातर का मकसद था राजकोष भरना, गजनी की सत्ता, सेना और आलीशान दरबार चलाने के लिए संसाधन इकट्ठा करना। दूसरा, राजनीतिक दबदबा। सोमनाथ जैसे हाई प्रोफाइल तीर्थ पर हमला करना हिंदू राजाओं और व्यापारिक नागर समाज के मनोबल पर वार था। इससे महमूद गजनवी ने यह मैसेज दिया कि समुद्र के किनारे व्यापारिक रूट पर बसे समृद्ध मंदिर नगरी भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। तीसरा, धार्मिक आइकनोक्लाज्म यानी महत्वपूर्ण मूर्ति स्थलों को तोड़ना। एक सुन्नी शासक के लिए आइडल ब्रेकर मूर्ति भंजक इमेज बनाता है। सोमनाथ जैसे मशहूर मंदिर पर हमला करके और उसे खलीफा को बढ़ा चढ़ाकर लिखकर महमूद ने अपने लिए चैंपियन ऑफ इस्लाम वाली छवि गढ़ी। यानी मनात की कहानी एक धार्मिक वैचारिक जस्टिफिकेशन हो सकती है। असली गेम था दौलत, पावर और ग्लोबल इस्लामिक पॉलिटिक्स में इमेज बिल्डिंग का। 1000 साल बाद सोमनाथ का प्रतीकात्मक महत्व। हम आज 2026 में इस हमले के 1000 साल बाद खड़े हैं। ये मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना। आज़ाद भारत के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया और 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन करते वक्त कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ एक मंदिर की मरम्मत नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की वापसी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी इसे सभ्यता की आस्था का प्रतीक कहते हैं तो संदेश साफ है। 1000 साल की मार, लूट, आइकनोक्लाज्म और राजनीतिक संघर्ष के बावजूद इन स्थलों से ज्यादा मजबूत निकली है याद, परंपरा और आस्था। मिथक बनाम इतिहास के इस फैक्ट चेक के बाद भी सोमनाथ की कहानी सिर्फ तर्क की नहीं, भावनाओं की भी है। लेकिन मनात वाली कहानी को इतिहास की जगह मध्यकालीन प्रचार के रूप में समझना हमारे अतीत की जटिलता को ईमानदारी से देखने का पहला कदम है। तो क्या अरब की देवी मनात की प्रतिमा
वाकई सोमनाथ लाई गई थी? आधुनिक इतिहास, सबूत और रिसर्च कहते हैं इसके पक्ष में ठोस सबूत नहीं है। ज़्यादातर संभावना यही है कि ये कहानी बाद में गढ़ी गई ताकि एक खूंखार लुटेरे राजा को एक धार्मिक योद्धा की इमेज दी जा सके। लेकिन हकीकत ये भी है कि 1000 साल बाद आज भी सोमनाथ मंदिर अपनी जगह खड़ा हुआ है और ये अपने आप में इतिहास पर समाज की जीत की मिसाल है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।